एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो स्टार्टिंग में देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि ये किस चीज़ का ब्लॉग है। तो ये नवरात्रि वाला ब्लॉग है और मैं बहुत लेट डाली हूँ। नवरात्रि गए भी शायद 1 महीना तो हो ही गया होगा। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं रिकॉर्ड किया है, पर जो भी किया है मैंने सोचा मैं डाल देती हूँ। मेरा मन तो नहीं था, पर मैंने कहा अब रिकॉर्ड किया ही है तो मैं डाल ही दूँगी। तो अभी मैं थोड़ा वीडियो बना रही थी, इसलिए मैं थोड़ा तैयार लग रही हूँगी, नहीं तो इतना तैयार हो कि मैं घर में नहीं रहती हूँ। तो यहाँ मैं दोपहर में शूट कर रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला और बर्तन मेरा रह गया। तो शूट करने के बाद मैंने यहाँ पे बर्तन धोया। उसके बाद मैंने सोचा भगवान जी का बर्तन थोड़ा धुल देती हूँ, क्योंकि कल है नवरात्रि का पहला दिन और नवरात्रि के टाइम पे बहुत काम रहता है। तो भगवान जी का बर्तन मैं धुलने के लिए यहाँ पे बेसिन साफ़ कर रही हूँ। तो क्योंकि थोड़ा पूजा पाठ के लिए थोड़ा साफ़ सफाई ज़रूरी है, वैसे भी ज़रूरी है, पर भगवान जी का थोड़ा स्पेशल करना पड़ता है। और ये रहे भगवान जी के बर्तन जिसको मैं चमकाने के लिए लेके आई हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही रख देती हूँ, पूजा पाठ करने के बाद पूजा करती हूँ फिर मैं बर्तन धुल के ही रखती हूँ। पर जैसे कुछ व्रत हुआ या पूजा पाठ हुआ तो भगवान जी के बर्तन चमकाने के लिए मैं पीताम्बरी से धुलती हूँ। मेरा मतलब ये था। तो ये भी मुझे शादी के पहले नहीं पता था, सच्ची बताऊँ तो शादी के बाद ही पता चला कि भगवान जी के बर्तन जो होते हैं उनको पीताम्बरी से धोया जाता है। तो इसीलिए मैं पीताम्बरी से इसको धुलने के लिए लेके आई हूँ। तो हल्का सा ब्रश में लगाऊंगी, पीताम्बरी का पाउडर रहता है ये, और इससे बर्तन थोड़ा चमकने लगता है। तो आप लोग पहले देख लीजिए ये कैसा है और अभी चमकाने के बाद मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सब जानते हैं कि भगवान जी के बर्तन पीताम्बरी से ही धोया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है, मुझे नहीं पता तो आपको भी नहीं पता, पर सच में मुझे नहीं पता है, क्योंकि शादी के पहले मैं इतना पूजा पाठ करती नहीं थी और मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मी पूजा पाठ करती थी और पापा भी कभी कभी कर लेते थे। बाकी मैं भैया तो बिल्कुल भी नहीं करते थे। तो जो करते रहते हैं ना उनको सब कुछ पता रहता है, तो मैं नहीं करती थी, इसीलिए मुझे पता भी नहीं था। वैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि कुछ चीज़ें ना शादी के बाद ही अच्छी लगती हैं। तो शादी के बाद से मैंने हमेशा दोनों टाइम पूजा पाठ किया है, अभी भी करती हूँ। हाँ, अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो मैं नहीं करती हूँ, तब मम्मी या फिर मिस्टी करती है। तो बर्तन धुलने के बाद मैंने पूजा कर लिया, क्योंकि शाम हो गई थी, दिया जलाने का टाइम हो गया था। उसके बाद मैंने खाना पीना बनाया, फिर सबने खाना खाया, फिर मैं बर्तन धो के सो गई। और उसके दूसरे दिन मैंने मंदिर साफ किया, क्योंकि आज स्थापना है। तो फिर मैंने भगवान जी को भी साफ किया, ये भी गंदे हो गए थे। भगवान जी को साफ़ करने के बाद मैंने उनको अपनी जगह पे बिठा दिया जहाँ पे वो डेली रहते हैं। और उसके बाद मैं और मम्मी दोनों मिलके पूजा किए। मिष्टी ने बाद में किया, क्योंकि इसका ना मुहूर्त था, उसी टाइम पे ही हमें पूजा करना था। और यहाँ पे बगल में मम्मी ने कलश बिठा दिया था। फिर पूजा पाठ होने के बाद मैंने चाय पानी बनाया, खाना बनाया, फलाहार बनाया और फिर दोपहर में हम तीनों बैठ गए रंग लगाने के लिए। और मुझे आलता लगाना तो पसंद है, पर उसमें कोई डिज़ाइन बनी हो ना तब और अच्छा लगता है। और इसी तरीके से हमारा 9 दिन व्रत चला, वो भी बहुत अच्छे से व्रत हो गया। तो मैं, मम्मी, मिष्टी का व्रत था, तो हम तीनों लोग पाठ करते थे, जिसका जब मन करता था पाठ करता था। और हब्बी और देवर जी ये दोनों व्रत नहीं थे, तो मैं इनके लिए खाना बनाती थी और हम तीनों के लिए फलाहार। तो आज अष्टमी है और हम लोग जा रहे हैं बाहर। कल नवमी है, कन्या पूजन है, तो उनके लिए कुछ लेना है। और मामा का एंगेजमेंट है, तो हमें थोड़ा कपड़ा उपड़ा लेना है, इसलिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सोचा कि सुनार के पास चलते हैं, वहाँ पे काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कपड़ा खरीदेंगे, क्योंकि कपड़े खरीदने में बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मिष्टी पायल खरीद रही है, क्योंकि उसने इस बार सोचा था कि वो कन्या को पायल देगी। तो उसका ही आइडिया है पायल देने का, उसके मन में आया था। तो उसने सोचा अगर मन में आया है तो क्या पता देवी माता ने मुझे इशारा किया हो। तो इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे पायल खरीदने के लिए, और उसकी पसंद का ही पायल है। तो 9 कन्या के लिए पायल हमने लिया, और एक मामी की लड़की है तो उसके लिए भी हमने पायल लिया। और ये सारे पायल ना मिष्टी ने अपने पैसे से ख़रीदा है। भगवान ने ना उसको इतना काबिल बनाया है कि वो उस हद तक सोच सकती है, और उसका विचार ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो सबके लिए करती है, ऐसा नहीं है कि वो दिखावा कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सबके लिए सोचती है, करती भी है।
तो आधा से ज़्यादा टाइम हमें यहाँ पे लग गया क्योंकि डिज़ाइन किसी को पसंद ही नहीं आ रही थी और हब्बी और मिष्टी दोनों की चॉइस लगभग सेम है। तो यही दोनों डिसाइड कर रहे थे और मैं मम्मी बैठ के बकैती कर रहे थे, सिर्फ मतलब बातें कर रहे थे क्योंकि हम दोनों को कुछ भी पसंद आ जाता है। फिर यहाँ से पायल लेने के बाद हम लोग निकल गए कपड़े खरीदने के लिए। तो कपड़े यहाँ पे पास में दुकान बहुत सारी दिख रही थी, इसलिए हम लोग पैदल ही निकल गए। मेरा और मम्मी का ना डिसाइड था कि हमें साड़ी ही पहनना है, तो कपड़े इन तीनों को लेने हैं। और मिष्टी ने सोचा कि वो सरारा लेगी, गरारा लेगी या फिर 3 पीस में जाएगी। तो उसने 3 पीस भी देखा और गरारा भी देखा, सरारा भी देखा। और हम लड़कियों को तो इतना आसानी से कुछ पसंद आता नहीं है, तो ऐसे ही हम लोगों ने 3-4 दुकान पे देखा, सरारा देखा, गरारा देखा और फिर उसके बाद फाइनली उसको एक पसंद आया, वो भी सरारा। तो उसको हम लोगों ने फिटिंग करने के लिए दे दिया और हम लोग निकल गए दूसरी दुकान पे। तो हब्बी और देवर जी दोनों को चाहिए था कुर्ता, क्योंकि इंगेजमेंट था तो उसमें कुछ अच्छा पहनना था, मतलब कुर्ता पैंट वैंट उसमें नहीं चलेगा, हमने ऐसा सोचा था। और उसके बाद इन लोगों ने अपना देखा, हब्बी को नहीं पसंद आया, यहाँ पे देवर जी को पसंद आ गया। तो उसने ये दोनों कुर्ता जो हाथ में लिया है, उसने एक दिवाली के लिए ले लिया और एक इंगेजमेंट के लिए ले लिया। और हब्बी को नहीं पसंद आया तो हम लोग यहाँ से निकल गए। तो काफ़ी देखा हब्बी ने, एक पसंद आ रहा था उनको, पर वो मिष्टी ने बोला कि वो बहुत डल कलर है, तो इसलिए उन्होंने ये नहीं लिया। हब्बी ने ना इसके बाद भी बहुत सारे कपड़े देखे पर उनके मन का ही नहीं हो रहा था एक भी। और यहाँ बगल में देखो देवर जी को, वो उसको सब पसंद आ जाता है, उसको टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी कपड़ा चूज़ करने में। उसको पसंद आ रहा था, वो पहन के ट्राई भी कर रहा था। तो यहाँ पे इसको 2 कपड़े पसंद आए और उसने ले भी लिया। और हब्बी को नहीं पसंद था तो मिष्टी ने बोला चलो मॉल में देखते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग मॉल आ गए। मॉल में पहुंचने के बाद हब्बी हम लोगों को वहीं पे ले गए जहाँ पे वो कपड़े ख़रीदते हैं ज़्यादातर। और यहाँ हब्बी ने कपड़े ख़रीद लिए। तो मैंने पहले ही हब्बी को बोला था कि आपका और मेरा कपड़ा मैचिंग का होना चाहिए, अच्छा लगता है ना जब कपल का मैचिंग रहता है, तो इसीलिए मैंने पहले ही बोला था। और हब्बी ने सच में मैचिंग ले लिया, वो मैं बाद में आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगी। और उसके बाद यहाँ से कुर्ता ख़रीदने के बाद हम लोग नीचे निकल गए और अब जा रहे हैं पार्किंग में। हमने नीचे गाड़ी पार्क किया हुआ है, तो हम लोग नीचे आ गए हैं, हमने यहीं पे गाड़ी पार्क किया है। और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। मॉल में जाने के बाद ना टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है, तो हमें वहाँ से निकलने में 11 बज गए थे। आज खाने के लिए बहुत ही लेट हो गया है, अगर व्रत ना होता तो हम लोग बाहर ही खाते, पर व्रत था इसलिए हम लोग बाहर नहीं खाए। इन दोनों ने तो बाहर खा लिया था डोसा और हम लोगों ने नहीं खाया था, तो मैंने सोचा अब बहुत लेट हो गया है और सुबह उठना भी है, पूजा वूजा है कल, तो मैंने गंजी बॉयल किया और चटनी बना दिया। तो यही हम लोग खा के सो गए। और उसके दूसरे दिन था नौमी, मतलब उस दिन हम लोगों को हवन भी करनी थी, कन्या भी खिलाना था और इंगेजमेंट में भी जाना था। तो आज तो बहुत ही काम था। तो सबसे पहले मैंने पूजा पाठ किया, उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए जुट गई और मम्मी हवन की तैयारी कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने सोचा मैं पहले खीर बना देती हूँ, एक एक काम निपटाती हूँ। उसके बाद मैंने सब्जी बनाई। फिर बीच में मम्मी ने बोला कि आओ पहले हवन कर लेते हैं, क्योंकि हवन का एक टाइम था। तो मैं, मिष्टी, मम्मी, हम तीनों ने बैठ के हवन किया। हवन करने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई। तो मैंने खीर में ड्राई फ्रूट्स को नहीं ऐड किया था, मैं हमेशा ठंडा होने के बाद ही ऐड करती हूँ। तो ये ठंडा हो गया था तो मैंने ये डाल दिया और खीर हमारी बन गई है और सब्जी भी बन गई है। और ये रही सब्जी, तो मैंने आलू और चना की सब्ज़ी बनाई है। मम्मी ने बोला था थोड़ा सूखी बनाना, पर मैंने थोड़ा जूसदार बना दिया है। मैंने सोचा वैसे सूखा पड़ जाएगा तो इसलिए थोड़ा जूसदार बना दिया। और यहाँ पे मैं पूड़ी छानने जा रही थी, तो पूड़ी मैं घी में छान रही हूँ क्योंकि वो भगवान जी को भी चढ़ाना है और वही पूड़ी फिर उसके बाद कन्या को भी देना है। और ये देखिए इतनी छोटी छोटी मैंने पूड़ी बनाई थी, तो फटाफट मैंने पूड़ी बना के रख दिया। तो जैसे ही मैंने ये खाना बना लिया, उसके बाद मम्मी ने बोला कि भगवान जी को चढ़ा दो पहले, तो वही मैं निकाल रही थी। तो मम्मी ने बोला कि कांच की कटोरी में नहीं, स्टील की कटोरी में चढ़ाओ। तो मैं इसको चेंज की, फिर स्टील की कटोरी में रखी सब कुछ। और सब्जी भी मैं निकाल रही हूँ, इसमें लहसुन और प्याज
नहीं पड़ा है, तो इसलिए भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो ये भी मैंने भगवान जी को चढ़ाया। और ये देखिए भगवान जी का खाना निकल गया है। और यही पूड़ी जो है ना, वो 2-2 का जोड़ा मैंने रखा है और ये पूड़ी मैं कन्या को दूंगी और ये सब्जी और खीर जो है वो मैं मिक्स करके सबको दे दूंगी। और भगवान जी को चढ़ाने के बाद मैंने इस सब कन्या के लिए और पूड़ी निकाली और इन दोनों के लिए भी निकाल दिया, क्योंकि हम तीनों का तो व्रत था, हमें नहीं खाना था। तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है ना कि नवमी में पारण नहीं होता है, हमेशा दसवीं में ही पारण होता है, तो इसलिए हमें आज खाना भी नहीं था। और ये देखिए मेरा खाना एकदम तैयार है। यहाँ पे मैंने पूड़ी बना के रख दी है, ये खीर है और बगल में सब्जी रखी हुई है। तो खाना तो मेरा एकदम रेडी है। अब बस कन्या आ जाए, उनको मैं खाना खिला दूँ। तो यहाँ पे जब तक मैं खाना बना रही थी, यहाँ पे मिस्टी ने सारा प्लेट सजा दिया था, यही हमें कन्या को देना है। तो थोड़ा इंतज़ार करने के बाद कन्या भी हमारे घर पे आ गई। तो सबसे पहले इनका पैर धुला मम्मी ने और रंग मैंने लगा दिया। तो यहाँ पे थोड़ी कन्या थी और मिस्टी ने अपनी बिल्डिंग में जहाँ पे वो सूट करती है वहाँ से कुछ लोगों को बोला था, तो वो वहाँ से लेने गई थी कन्या। तब तक ये लोग बैठ के इंतज़ार कर रही थी। तो वहाँ जाने के बाद मिस्टी को पता लगा कि वो कन्या कहीं और खाने गई हैं, तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। और ये बच्चे लोग ना बहुत ही बोर हो रहे थे, तो मैंने कार्टून लगा दिया। वैसे मैंने अपने बचपन में कार्टून नहीं देखा है, पर इन लोगों के साथ देख के बड़ा मज़ा आया मुझे ना छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं उनके साथ बहुत खेलती हूँ। तो ये बच्चे बहुत ही प्यारे थे। एक बच्ची थी ये वाली, ये बहुत ही क्यूट थी, बहुत ही प्यारा बोल रही थी। मैंने इसके साथ बहुत सारी फ़ोटो क्लिक की, वीडियो भी बनाई, हाय भी बोल रही थी। फिर उसके बाद मिष्टी और हब्बी दोनों कन्या को लेके आ गए। फिर मैंने सबका खाना निकाल दिया और फिर सब लोग बैठ के खाने लगे। और किसी बच्ची के साथ ना उनके दादाजी आए हुए हैं, तो वो भी बैठे हुए हैं और सब यहाँ पे खाना खा रहे थे। इन लोगों को देख के ना सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। एक तो सर पे चुन्नी है, एकदम देवी जी लग रही हैं। थोड़ी यहाँ पे बड़ी बड़ी कन्या मिली हैं, पर कोई नहीं, कन्या तो कन्या ही होती हैं। और सबसे अच्छी बात ये थी, पता है, ये छोटी वाली कन्या ये जो बैठी है, ये ना एक एक पूड़ी मांग के खा रही थी। बहुत ही प्यारी थी सच में, ऐसे मांग मांग के खा रही थी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और खाना खाने के बाद ना वो मेरे पास आई और बोलती है, ये मेरा खाना पैक कर दो, मैं घर पे खाऊंगी। मुझे इतनी हंसी आई ना, मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सोचा पैक कर दूंगी, पर बाद में पूछा तो उसने मना कर दिया। फिर खाना इन लोगों ने खा लिया। फिर मिष्टी ने सबको पायल पहनाया। पर एक प्रॉब्लम हो गई थी, हमने कन्या देखा नहीं था, बस गेस करके आ रहे थे। मम्मी ने सबको बोला था घर पे जाके कि कन्या भेज देना, हमने देखा भी नहीं था। तो इसीलिए हमें कोई आइडिया भी नहीं था इन लोगों की साइज़ का, कि कैसे इनकी साइज़ क्या होगी पायल की। तो मिष्टी ने एक एक करके पहनाया, बस 3 लड़कियां जो बड़ी बड़ी थी। तो इन लोगों को ना पायल थोड़ा टाइट हो रही थी, तो हब्बी फिर से दुकान पे गए, उसको एक्सचेंज करके फिर से लेके आए। फिर इन लोगों को पहनाया गया और यही सब करने में बहुत ही टाइम लग गया। और एक चीज़ तो बताया ही नहीं आप लोगों को, सच में ऐसा भी होता है। मतलब हम लोग इधर बिजी थे और वो जो 2 बच्चे थे ना लड़के, वो उनमें से एक जो छोटा बच्चा था वो गायब हो गया। मतलब वो चल के 13 फ्लोर पे चला गया और ये हमें पता भी नहीं चला। वो जो बड़ा लड़का था ना, वो उसको ढूंढने लगा तो उसको नहीं मिला, तो वो अपनी मम्मी को जाके बता दिया। ये देखिए जो ऊपर खड़ा हुआ है ना बच्चा, ऑरेंज कलर का पहना है, यही लड़का था। तो ये बड़ा भाई उसका है, ये जाके अपनी मम्मी को बता दिया। तो फिर उसकी मम्मी आई, वो बोलने लगी मेरा बच्चा कहाँ है। और सच में हम लोग यहाँ पे बिजी थे, हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। फिर हम लोग सब बहुत परेशान हो गए, बहुत ढूंढने के बाद वो 13 फ्लोर पे हमें मिला। सच में ऐसा भी हो सकता है, हमने सोचा नहीं था। फिर हमने सोचा अगली बार से हम बहुत ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद सब लोगों ने अपना अपना दक्षिणा लिया और हमने उनका पैर रखा। फिर वो लोग चली गई और मिष्टी जो उस बिल्डिंग से लेके आई थी उन लोगों को वहाँ पे छोड़ा। फिर उसके बाद हम लोग तैयार होने लगे, क्योंकि आज हमें मामा के एंगेजमेंट में भी जाना था। हिम्मत तो नहीं थी, बहुत थक गए थे, फिर भी हम लोग तैयार होके वहाँ पे गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।